इस सम्मानित क्षण में भागीदारी करके खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, गर्वित हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे जेसीडी विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक, आज के हमारे मुख्य अतिथि मैडम शमीम शर्मा जी का। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज का ये प्रोग्राम आपने साकार करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आप सभी को जो आज के हमारे मुख्य अतिथि के बाद यदि आज मेरे लिए कोई बहुत सम्मानित हैं तो वो हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, हमारे विद्यार्थियों के माता पिता। आप आज हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं और आप सबका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये स्वागत मुझे लगता है जी हाँ, मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि इतना आदर, मान, सम्मान विद्यार्थियों के माता पिता को शायद इस तरह से कहीं और नहीं मिला होगा कि वो अपने बच्चों के साथ इस आनंद के क्षण के भागीदारी करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहती हूँ जेसीडी विद्यापीठ के विभिन्न कॉलेजेस के अधिकारीगण व प्राचार्यों का, जिसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हर काम में हमें सहयोग देते हैं, हमें हौसला देते हैं और उनके साथ काम जब करा जाता है तो ये लगता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो मैं स्वागत करती हूँ जेसीडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर जयप्रकाश जी का। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ, देखिए कि जब स्वागत होता है तो उसके साथ जब तक आपकी तालियों का जोश नहीं होता है तो थोड़ा सा फीका लगता है। तो कोई भी कार्यक्रम है, तालियों के साथ उसकी मिठास, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो मैं स्वागत करती हूँ जेसीडी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी का, जेसीडी कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के प्राचार्य डॉक्टर कुलदीप सिंह जी का, जेसीडी डेंटल कॉलेज के डायरेक्टर श्री राजेश्वर चावला जी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है जेसीडी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अरिंदम सरकार का। और इसके साथ इस सभागार में जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे कॉलेज की टीम है, उन सभी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अब मैं आपको आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर शमीम शर्मा जी, मैं ये बात भी कह सकती हूँ कि आप में से बहुत से पेरेंट्स उनको फेस टू फेस भी जानते होंगे, उनकी काबिलियत से वो वाकिफ होंगे, क्योंकि वो सिरसा की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने सिरसा का नाम पूरे देश के पटल पर लाके खड़ा कर दिया है। तो हमें गर्व है कि मैडम शमीम शर्मा जी हमारे सिरसा की बेटी हैं। तो सिरसा की बेटी के लिए एक बार हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहते हैं। और मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूँगी कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में बेजोड़ है। अपने जीवन काल में मैंने जितने भी व्यक्तियों से मुलाकात की है, उनमें डॉक्टर शमीम शर्मा का व्यक्तित्व बेहद खास है। जब आप उनसे रूबरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही थी। उनकी बेबाक हंसी, उनका जुझारू व्यक्तित्व, उनकी जिद, उनका जुनून, उनकी लगन, उनकी जीवन की बारीकियों की समझ और जीवन के एक एक क्षण का आनंद उठाने की उनकी ललक, और सबसे अधिक उनका आकर्षक व्यक्तित्व हर किसी को बरबस ही
उनकी ओर खींच लेता है और एक बार जो व्यक्ति इनके सानिध्य में आता है वो इनके मोह पाश से बच नहीं पाता है। तो ऐसी शख्सियत है हमारे जेसीडी विद्यापीठ का ध्रुव तारा मैडम शमीम शर्मा। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए बिल्कुल दिल की गहराइयों से निकली हुई ये बात है मैडम, जिद और जुनून की जीती जागती मिसाल से मिलना हो, जिद और जुनून की जीती जागती मिसाल से मिलना हो तो इनसे मिलिए। एक हुनर, दो हुनर, तीन हुनर, हुनर की खान से मिलना हो तो इनसे मिलिए। कदम कदम पर बारूद बिछाती है दुनिया औरतों की राह में, कदम कदम पर बारूद बिछाती है दुनिया औरतों की राह में। हौसलों की मजबूत चट्टान से मिलना हो तो इनसे मिलिए, हौसलों की मजबूत चट्टान से मिलना हो तो इनसे मिलिए। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए आज हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही अमूल्य हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम का वो आकर्षण है और उनका स्वागत करने के लिए मेरे को लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है। एक बात जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, यहाँ से देख भी पा रही हूँ कि जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो चमक इस बात की है कि आज हमने अपने बच्चों के लिए जो संघर्ष किए, जो सपने देखे, उसकी कुछ परिणति होने वाली है और आज हम अपने बच्चों के साथ जो सम्मान का ये क्षण है उसके भागीदार बनेंगे। और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स के दिल में ये सपना होता है कि मेरा बच्चा काबिल बने और जब वो काबिल बने उसको किसी तरह की रिकॉग्निशन मिले तो मैं बीइंग पेरेंट सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा और मैं बीइंग टीचर भी सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो ये जो खुशी है जो टीचर और स्टूडेंट की और पेरेंट्स की, इसका कोई भी सानी नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं खुद कॉलेज में थी तो अपने पेरेंट्स की जो मेहनत है उसी के ऊपर ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि बेटे आपको जो करना है वो करो, आपका जहाँ दिल है उसमें आप पार्टिसिपेट करो। और कॉलेज के फंक्शंस का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था, चाहे वो डांसिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो फाइन आर्ट है, चाहे वो स्पीच कंपटीशन है और चाहे वो एकेडमिक्स है, कि जहाँ पर हमें इनाम ना मिले हों और हमने अपने माँ बाप का जो सपना है उसे पूरा करने की कोशिश ना की हो। तो एक बार मेरी मदर ने, जब लगभग हर फंक्शन में प्राइज़ मिलते थे, तो एक बार मेरी मदर ने कहा कि शिखा कभी हमें भी ले जा, तू मतलब हर रोज़ कोई ना कोई फंक्शन में जाते हो तो हम भी देखना चाहते हैं कि स्टेज पर तुम कैसी लगती हो। मैंने कहा मम्मा पेरेंट्स के लिए तो इनविटेशन नहीं है। बस उस दिन एक छोटी सी कसक मन में उठी थी कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिला कि पेरेंट्स को हम सम्मान में, अपने बच्चों के सम्मान में बुला सकें तो वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी खुशी होगी। और आज मैडम शमीम शर्मा जी ने उस खुशी को पूरा कर दिया। मैडम शब्द नहीं है आपको धन्यवाद करने के, थैंक यू सो मच। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों आप बताएंगे एक एक बात पर आपने सहमति जतानी है कि क्या मैं जो बात कह रही हूँ वो सच है या झूठ है, बताएंगे क्या? हाँ बच्चों बताएंगे? मतलब थोड़ी सी गर्मी लग रही है, नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा परेशान बैठे हो क्या? नहीं, गर्मी भी नहीं लग रही। आज इनाम मिलने वाला है, खुशी है? खुशी है कि अपने को नहीं है? आपने बता कैसे बतानी पड़ती है। तो मैं बच्चों ये कहना चाहती हूँ
प्यार के कसीदे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्यार के कसीदे कोई चाहे कितना ही पढ़ ले, प्यार के कसीदे कोई चाहे कितने ही पढ़ ले, माँ बाप का निश्चल प्यार कोई कर नहीं पाता। बताइए, प्यार के कसीदे कोई कितना भी पढ़ ले, माँ बाप के प्यार से मुकाबला है क्या उसका? बताइए, फिर आप ऐसे बताना पड़ेगा कि माँ बाप के प्यार से उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जरा सी गलती काफी है रिश्ता तोड़ने के लिए, जरा सी गलती काफी है रिश्ता तोड़ने के लिए। बड़े से बड़े अपराध को भुलाकर सीने से माँ बाप के अलावा कोई लगा नहीं सकता, माँ बाप के अलावा कोई लगा नहीं सकता। हमेशा करो इनका आदर, हमेशा करो सम्मान, हमेशा करो इनका आदर, हमेशा करो सम्मान, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद कभी निष्फल जा नहीं सकता, माँ बाप का आशीर्वाद कभी निष्फल जा नहीं सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।